Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the fifth lesson of Moments, the Happy Prince, and it is a fourth lecture of this lesson. So don't waste time. We start. अभी उस तक आ गया था कि सभी उन्होंने क्या किया, सैफायर बेच निकाल दिए, उसके बाद उसने लाल मणि भी निकाल दी, सब मतलब उसने खाली कर दिया था। अब जब उसकी आंखें चली गईं तो क्या किया कि अबाबिल ने रुकने का वहां निर्णय लिया था। इसलिए अब देखो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द नेक्स्ट डे, पूरे दिन, अगले पूरे दिन, ही सेड ऑन द प्रिंस शोल्डर, वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और विचित्र देशों में उसने जो भी देखा था उन कहानियों को उसने राजकुमार को बताया। डियर लिटिल सैबलो, प्रिय छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, आपने मुझे बड़ी अद्भुत चीजें बताई, बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन, लेकिन सबसे अधिक अद्भुत, किसी भी चीज में सबसे अधिक मार्वलस अद्भुत चीज पुरुष और महिलाओं के कष्ट हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और मिजरी, कष्टों से ज्यादा, पीड़ा से ज्यादा कोई भी रहस्य नहीं होता है। फ्लाई ओवर द माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ो, लिटिल सैबलो अबाबिल, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुमने जो वहां देखा। सो द सैबलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए वह इस महान शहर के ऊपर उड़ा, एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेज, और धनी लोगों को अपने घर में, सुंदर घरों में आनंद मनाते हुए उसने पाया। व्हाइल द बेगर्स, बल्कि भिखारी लोग, वर सिटिंग एट द गेट, और भिखारी लोग उनके गेट पर बैठे हुए होते हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन, वह अंधेरी गलियों में भी उड़ा, एंड सा द व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और काली गलियों में या अंधेरी गलियों में उसने भूखे बच्चों के चेहरों को बड़े ही उदासी से देखते हुए देखा या पाया। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, और एक पुल के मेहराब पर, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. दो लड़के एक दूसरे को लिपटाए हुए, एक दूसरे को गले लगाए हुए लेइंग पड़े हुए थे और अपने आप को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को गर्म करने का प्रयत्न कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। साउडेड द वॉचमैन, वहां के चौकीदार ने चिल्ला के कहा। एंड दे वंडर आउट इनटू द रेन, और वे बरसात में बाहर निकल गए। देन ही फ्लू बैक, फिर वह वापस उड़ के वापस आया अबाबिल, एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बताया। व्हाट ही हैड सीन, जो भी उसने देखा था उसने राजकुमार को बताया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं एक महीन सोने की परत से ढका हुआ हूं। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ, आप इसकी महीन परत दर परत निकालते चले जाओ। एंड गिव इट टू द पुअर, उन्हें गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज, जीवित प्राणी जो हैं, ऑलवेज थिंक, सोचते हैं, दैट की गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उन्हें प्रसन्न बना देगा। लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत, पत्ती दर पत्ती ऑफ द फाइन गोल्ड, महीन सोने की पत्ती दर पत्ती, द सैबलो पिक्ड ऑफ, निकालता चला गया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि प्रसन्न राजकुमार भद्दा और भूरा नहीं दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत, पत्ती दर पत्ती, आगे देखेंगे।
फाइन गोल्ड, महीन सोने की पत्ती दर पत्ती, ही ब्रॉट टू द पुअर, वह ले जाकर गरीबों को देता गया। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रोजियर, और बच्चों के चेहरे गुलाबी होते चले गए, प्रसन्नचित यानी कि। एंड दे लाफ्ड, और वे हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलते। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है। दे क्राइड, वे चिल्ला के कहते। देन द स्नो कैम, फिर उसके बाद बर्फ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो कैम द फ्रॉस्ट, उसके बाद पाला यानी तुषार पड़ने लगा। बर्फ गिरने के बाद तुषार पड़ने लगा। एंड द स्ट्रीट लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां ऐसी प्रतीत होती मानो वे चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, सब कोई रुएदार वस्त्रों को पहने था। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप, और लाल रंग की टोपी को पहने हुए थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे या सरक रहे थे। द पुअर लिटिल सैवलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और बेचारा छोटा सा अबाबिल, और उसे और ठंड लगती चली गई। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। He loved him too well, वह उसे बड़ा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker door, और वह ननवाई के दरवाजे से रोटी के टुकड़ों को उठालाता। When the baker was not looking, जब ननवाई नहीं देख रही होती। And tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करता। बट एट लास्ट, लेकिन अंततः ही न्यू, वह जान गया दैट की ही वॉज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और अब उसके पास केवल इतनी ही शक्ति बची है कि वह राजकुमार के कंधे तक एक बार उड़ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा मेरे प्रिय राजकुमार। ही मरमर्ड, उसने धीरे से कहा। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ का चुम्बन लेने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, यानी मिस्र जा रहे हो आखिर। लिटिल सैवलो, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम बहुत समय तक यहाँ रुके हो। यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम्हें मेरे होठों का चुम्बन लेना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। देन आई एम गोइंग, दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड सैवलो, अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और मृत्यु निंद्रा का भाई है। इज ही नॉट, क्या नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने राजकुमार के होठों का चुम्बन लिया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर मरकर गिर गया। आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी और अच्छे इसके कंक्लूडिंग पॉइंट के साथ कि आखिर क्या होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देख करके लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।